हे एवरीवन, मैं अंतिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल अंतिमा तिवारी ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सुबह सुबह देखिए हम लोग निकल पड़े हैं आगरा जाने के लिए। यहाँ तक आए थे इटावा तक मम्मी जी के पास, और यहाँ से आगरा बहुत नज़दीक है, सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है। तो आगरा में ताजमहल एक बार देखने को बनता है। गाइस, मैं जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं आगरा गई थी, मतलब अपनी हनीमून मनाने में आगरा गई थी। लेकिन ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं फिर जा रही हूँ। देवर जी हैं, देवरान हैं और मम्मी हैं, बच्चे हैं दोनों, तो हम 3-4 लोग सब साथ में जा रहे हैं। पापा जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा काम आ गया है, तो वो आजकल बहुत व्यस्त हैं। अभी कह रहे थे कि जब से बेटा तुम लोग आए हो तब से कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है, नहीं तो मैं फ्री था। तो हम लोग निकले हैं, देखिए बिल्कुल रूखे रूखे से बाल हुए हैं। अभी हम लोग कॉम्ब अच्छे से नहीं किए थे, बस नहा के और बालों को अपने ना धुले थे, तो ऐसे ही एक जूड़ा बांध लिए थे लपेट के, हम और अंजलि दोनों लोग। और मम्मी तो कंघी वगैरह कर ली थी अच्छी तरीके से। लेकिन हम लोग क्या किए थे कि ये सोचे थे कि गाड़ी में ही हम लोग तैयार हो जाएंगे, तो इसलिए अब हम लोग आगरा पहुंचने वाले, तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग मेकअप वगैरह कर लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। बाबू देखिए कितने अच्छे से खेल रहा था, वो आगे था मम्मी के पास, और दीव कूद रही थी, कभी मम्मी के पास जा रही थी, कभी हम लोगों के पास आ रही थी। और यहाँ पे देखिए हमारा चल रहा है मेकअप। तो मैं अपना सब कुछ सही कर ली थी, आईब्रो वगैरह और फेस वगैरह सेट करने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी लिपस्टिक। तो ये लिपस्टिक गाइस, ये इनसाइड का है, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगी। बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा ये, अगर आप लगाएंगे तो लंबे समय तक आपके होंठों पे टिका रहेगा। और अब मैं अपने बालों को ली हूँ खोल, तो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो गई तैयार, क्योंकि आगरा अब बस बहुत दूर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से, और ज़्यादा मतलब आगरा में हम लोग एंट्री ले चुके हैं। और बस जिस जगह पे हम लोगों को जाना है यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। हम लोग पहले सबसे पहले जाएंगे अपने एक फ्रेंड के यहाँ, मतलब दीप जी के फ्रेंड हैं उनके यहाँ जाएंगे। उसके बाद जाएंगे वहाँ से, उनका घर सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 कदम के बाद ही है, मतलब बहुत बिल्कुल सटा हुआ है उनके घर से, और ताजमहल बिल्कुल पास में है। और जो भैया हैं जो हम लोगों को लेके जाएंगे ना, इनके जो फ्रेंड हैं, वो ताजमहल के अंदर ना वो फ़ोटो शूट करते हैं लोगों का, तो इसलिए हम लोगों को वहाँ जाना और भी आसान हो जाएगा। दीव देखिए पा गए हम लोगों का लिपस्टिक, और यहाँ पे अब दीव की मम्मी तैयार होंगी, यानी हमारी देवरानी, क्योंकि पहले हम तैयार हुए और बाबू सो गया, तो उसको बोल रहे थे हम ले लें, तो बोले नहीं भाभी हम कंफर्टेबल हैं, हम तैयार हो जाएंगे। तो अब देखिए वो भी तैयार हो रही है। यहाँ पे हम तो तैयार हो गए, जो हमें लगाना था सब कुछ लगा चुके हैं। अंजलि की बारी, अंजलि लगा रही है। और गाइस देखिए ये वो यमुना नदी है कि जिनके किनारे ताजमहल बसा हुआ है। तो जब आप ताजमहल पे ऊपर जाएंगे ना, जब घूमते हुए आप ऊपर ताजमहल तक पहुंचेंगे, तो पीछे की साइड देखेंगे तो ये यमुना नदी उनसे अटैच हुआ है। और अब देखिए हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। ये देखिए वहाँ का पुल है, जो ऊपर से भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, और नीचे यमुना नदी है। और इसके बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं उस जगह पे जहाँ पे कि दीप जी के फ्रेंड यानी भैया जो मिलने वाले हैं उनके घर पहले जाएंगे, उसके बाद वो हम लोगों को लेके जाएंगे। वैसे हम टहल चुके हैं, लेकिन ये हमारा सेकंड टाइम है, तो हम लोग फिर जा रहे हैं। कितना भी टहलिए, ताजमहल का एक अलग ही मुकाबला उसका कोई नहीं कर सकता। आप जितनी बार जाएंगे उतनी बार कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगेगा, वहाँ देखने का मन करेगा। और ये देखिए वो मोड़ आया है कि जहाँ पे हम यहीं से क्रॉस करके और फिर अंदर तक जाएंगे। अगर आप लोग ताजमहल देखने आ रहे हैं तो भी आपको ये मोड़ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ताजमहल का यही मोड़ है अंदर जाने के लिए।
तो देखिए हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। थोड़ा सा यहाँ का क्लिप लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि कैमरा उठा उठा के सब दिखाएं। तो देखिए बाहर इनका शॉप है, बहुत ही अच्छा। आगरा में आप जब जाएंगे ना तो इनका बिल्कुल आगे का शॉप मिलेगा। हम लोग चाय वगैरह था करके और अब निकले हुए हैं। तो देखिए आगे वो जा रही हैं, भैया की वाइफ जा रही हैं और पीछे हम हैं, आगे मम्मी है, उसके आगे भैया जा रहे हैं बाबू को लेके। और एक हमारी जो देवरानी वो तो वीडियो बना रही थी। तो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। ये देखिए मेन गेट है, यहाँ से एंट्री नहीं होती, एंट्री उस साइड से देखिए वहाँ से होती है। तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं। ये तो आगे का व्यू था। और इस तरह से देखिए यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ दोनों लोगों का अलग लाइन लगता है। उसके बाद फिर एंट्री करते हैं। यहाँ की एंट्री हमें लगता है एक एक लोगों को 200 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद आप अंदर एंट्री करेंगे। लेकिन अगर अभी आप अभी ताजमहल नहीं आए हैं तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ यहाँ के रूल्स। आप अपना पर्स लीजिए, लेकिन पर्स में आप कोई भी ऐसी चीज़ मत रखिए कि जिसकी वजह से उनको निकालना पड़े, क्योंकि अगर आप बॉक्स ली है या पैकेट ली है या नुकीली चीज़ है, आप माचिस हुआ या कुछ ऐसी चीज़ जो उनको शक है ना, तो वो पहले ही हटा देते हैं। तो इसलिए पर्स में नहीं लेके गई थी, क्योंकि पर्स में बाबू के कुछ बिस्किट वगैरह का एक मैं टिफ़िन ली थी ना, तो इसलिए मैं लेके पर्स नहीं गई। अंजलि का बिल्कुल साफ पर्स था, सिर्फ पैसे थे, तो इसलिए अंजलि लेके गई, मैं तो नहीं ले गई, मैं अपना रख दी थी। और देखिए अब मैं एंटर कर रही हूँ कहाँ का, अंदर ताजमहल के आगे मेन व्यू का। तो मैं यहाँ के बारे में गाइस आपको थोड़ी बहुत जानकारी देती हूँ। ताजमहल को प्यार की निशानी कहा जाता है और इसे मुग़ल शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में बनवाया था। इस भवन का निर्माण शाहजहाँ ने अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद करवाया था और इसे एक प्रेम उपहार के रूप में समझा था। तो देखिए जितने भी न्यू शादीशुदा लोग आते हैं अक्सर यहाँ ज़रूर टहलने आते हैं, क्योंकि ये प्यार का प्रतीक है। तो यहाँ पे लोग बहुत देखेंगे, कई बार जो लोग आए हैं ना फिर भी यहाँ आते हैं, देश विदेश के लोग तो यहाँ बहुत आते हैं टहलने के लिए। और ताजमहल का जो निर्माण हुआ था ना वह पत्थरों से हुआ था गाइस। तो ये कई तरह के पत्थर थे यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ फ़ोटो शूट करवा रही हूँ और पीछे ताजमहल है। तो यहाँ पे जो भैया है ना वो बता रहे थे कि भाभी इस तरह से शूट करवाइए, ऐसे वैसे। तो मैं उसी तरह जैसे भैया बता रहे थे उस तरह से मैं शूट करवा रही थी फ़ोटो। तो मैं बात कर रही थी गाइस कि यहाँ के जो पत्थर हैं वो ऐसे रेडियंस और ऐसी वायु प्रदूषण के सामान्य से बनाए गए हैं कि आप इसे देखेंगे ना तो ये 3 तरह कलर देते हैं। सुबह के टाइम आप देखेंगे ना इसको तो ये आपको बिल्कुल गुलाबी कलर का दिखाई देगा, और दोपहर में देखेंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेद कलर का दिखाई देगा, और रात में सुनहरे रंग का ये दिखाई देता है, क्योंकि ये पत्थर का ही कलाकारी है इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो लगा देती हूँ जो मैं वीडियो में नहीं बनाई। और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। देखिए ताजमहल बिल्कुल ताज की तरह है, और वही मैं दोपहर में गई थी तो बिल्कुल वाइट कलर की देखिए ये दिख रही है। लोग बताते हैं कि आप अगर सुबह के टाइम आएंगे तो यही ताजमहल आपको गुलाबी कलर में दिखाई देगा। तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब आप जाएंगे ना ताजमहल के पास जाएंगे वहाँ भी एंट्री फ़ीस लेते हैं। मैं एक बार जा चुकी हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी, मम्मी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि मम्मी को घुटने से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी के पास बैठूंगी। मम्मी कह रही थी जाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी, पर लेकिन देवरानी और मेरे भैया ये दोनों लोग जाएंगे, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं तो देखी थी। तो ये लोग जाएंगे ऊपर, देखेंगे वहाँ पे क्या दिखता है।
अच्छा, बेटे का बर्थडे खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये देखिए मकबरा, ये ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे उनका कब्र था। यहाँ पे आप मोबाइल लेके नहीं जाने देते। फ़ोटो आप क्लिक करवा सकते हैं बट आप अपनी मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे देवरानी फ़ोटो क्लिक करवाई थी तो उसका मैं यहाँ पे लगा दी थी फ़ोटो। और कुछ इस तरह से ताजमहल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से घूमे थे, बहुत मज़ा आया था। अब हम लोग करने वाले हैं वापसी, लेकिन एक बार आप लोगों को फिर से मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। गाइस एक बार आप लोग ज़रूर आइएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके बच्चे भी खेलेंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ अगर इसकी बात करूँ कि यहाँ कितने एकड़ में ये बनाए गए हैं ना, तो 42 एकड़ ज़मीन में ये बनाए गए हैं। बिल्कुल लंबा चौड़ा सा है ये। और देखिए हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि बहुत देर हो गया था हम लोगों को। अब इटावा पहुंचना है। ये देखिए आगरा का लाल किला है जिसे कि रेड फोर्ट भी कहते हैं। गाइस मैं यहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना है और मम्मी के घुटने में दर्द हो रहा है। मम्मी को छोड़ के जाना भी अच्छा नहीं है कि मम्मी गाड़ी में बैठें और हम लोग टहलें। तो इसलिए ये वाला फिर कभी अगर होगा जाने का चांस मिलेगा तो फिर जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग वापसी कर रहे हैं तो बाबू को लेके मम्मी आगे बैठी हैं और पीछे हम लोग बैठे हैं। वैसे मैं वहाँ पे ही गई थी, जब मैं पहली बार गई थी दीप जी के साथ तो मैं वहाँ भी टहली थी। लेकिन अभी हम लोग थक चुके थे बहुत ज़्यादा तो मम्मी थक गई थी, जिनकी वजह से ये हुआ कि मम्मी कह रही थी जाने के लिए बट हम लोग नहीं गए। देखिए दीव को उसकी मम्मी उसको खाना खिला रही है क्योंकि बहुत घूम टहलने के बाद हम लोग अपना टिफ़िन लेके आए थे तो गाड़ी में ही टिफ़िन कर रहे हैं। और टिफ़िन करने के बाद अब हम लोग खाएंगे वहाँ का। अगर आप आगरा आए हैं और भुट्टा ना खाइए ये कैसा हो सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे भुट्टा बनाते हैं। इसमें कई खट्टा मीठा पता नहीं कौन सी चटनी डालते हैं ना कि बहुत चटपटा सा लगता है। तो हम लोग खाएंगे और फिर आगरा से निकलेंगे, जाएंगे पापा के पास क्योंकि कल गाइस हम लोगों को फिर गांव जाना है। मम्मी नहीं जाएंगी, पापा और मम्मी नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग जाएंगे। तो आज का वीडियो हमारा आप लोगों को गाइस कैसा लगा बताइएगा। हम लोग भी भुट्टा का आनंद ले रहे हैं और इसके बाद निकलेंगे इटावा। और शाम के बज रहे थे 6 बज रहा है गाइस। हो सकता है दो घंटे में हम लोग पहुंच जाएं, 7-8 साढ़े 8 तक शायद पहुंच जाएं। लेकिन ये खुद मानना नहीं, मतलब खुद से नहीं कहा जा सकता क्योंकि गाड़ी भैया चला रहे हैं। आराम से चलाएं, कुछ भी टाइम हो, सब सारी फैमिली साथ में बैठी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग बस अब निकल चुके हैं। वीडियो कैसा लगा गाइस बताइएगा ज़रूर। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।